नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आप नेता हमारे साथ में हैं मृदुला रस्तोगी जी। आप देख रहे हैं राजनीति में इतनी उथल पुथल हो चुकी है कि सीबीआई और ईडी दोनों के नाम तो लोग ऐसे ले रहे हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर हो चुका है। जहां मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी का छापा और सीबीआई के लोग पहुंचे और देर रात तक कार्यकर्ता भी बंद किए गए थानों में। और हालांकि जन्माष्टमी का भी दिन था। उसके बाद में उसी तरफ केजरीवाल जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को शिक्षा में क्रांति लाने के लिए मिलना चाहिए भारत रत्न। आप इस बात को क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं? आप भी अपना पक्ष रखिए। आइए हम ले लेते हैं पक्ष मृदुला रस्तोगी जी का, जो कि आप लीडर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। नमस्कार मैम, जिस तरह से मांग उठ रही है, केजरीवाल जी ने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया जी को, वहीं सीबीआई आरोप लगा रही है, एफआईआर में नाम आया है उनका, क्या कहेंगे इस पर? ये जो है ना आरोप ही लगा है ना अभी जी। इसको साबित तो नहीं कर पाई है। आप देखिए, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है, अगर कोई आतंकवादी तो नहीं है वो, और कोई इन्होंने ऐसा गलत काम किया ही नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो अगर इनके पास सबूत होते तो ये जिस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, तो कब का अंदर कर दिया होता मनीष जी को। इन्होंने 14-15 घंटे रह के वहाँ पे रेड डाली, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और इतना बढ़िया काम किया है, पूरी दुनिया जानती है कि मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा में काम किया है उसको दूर दूर के देश के लोग देखने आए और उसको सराहा गया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में भी उनके बारे में निकला, और जिस दिन निकला है उसी दिन इनको रेड पड़ गई। उसी दिन, उस रात को रेड डाल दी इनके। तो मेरा ये जो प्रश्न है वो ये है कि क्यों ऐसा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी राज्य में कोई भी सरकार आए और वो जनता की प्रिय बन जाए। अगर मनीष जी ने अच्छा काम किया है तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। आपको लगता है अवार्ड मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सीबीआई की रेड पड़ रही है और जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं शराब नीति को लेकर। मेरा कहना ये है कि देखिए, कोई भी नीति जब लागू की जाती है तो हर कागज़ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है और वो साइन करते हैं, तभी वो काम होता है जी। बार बार मनीष जी बता रहे हैं कि जो ये कागज़ थे उनके पास गए, गवर्नर के पास, उन्होंने उसको पढ़ा और उसमें चेंजेस लाए। वो अगर वो चेंजेस नहीं लाते तो शायद 10 करोड़ का मुनाफा और होता। तो उन्होंने उसमें चेंजेस किए तो वो यहाँ पे लागू की गई। जितने ठेके थे, ठेके की संख्या नहीं बढ़ाई गई, ठेके उतने ही थे। और ये कहा गया था कि विंडो पे नहीं बिकेगी शराब बिकेगी एक अंदर जगह पे जी। और अगर शराब की जहाँ पे ठेका खुला है वहाँ के बाहर अगर कोई भी नमकीन बेचने वाला खड़ा होता है या कोई भी वहाँ पे आके शराब पीता है या कोई भी वहाँ परेशानी की जाती है, वहाँ की पब्लिक परेशान होती है, तो उसका जिम्मेवार वहाँ का ठेकेदार होगा। अगर पॉलिसी अच्छी थी तो फिर वापस क्यों कर ली गई? बार ये शोर मच रहा था कि ये सब नीतियाँ जो हैं इन्होंने लगाई हैं तो ये गलत करी है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। तो इन्होंने कहा लो जी हमने हटा दिया। तुम कह रहे हो कि नुकसान कर दिया, तो लो जी हमारा तो इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, हमने तो यहाँ के भलाई के लिए किया है। आप ये अगर देखो, आप गुजरात में नशाबंदी है, फिर भी वहाँ जहरीली शराब पी के लोग मर गए। वहाँ तो एक भी शराब की दुकान नहीं है। तो जिसने पीना है वो तो पिएगा, फिर वहाँ फिर जहरीली शराब बिकेंगी, इलीगल काम होगा, माफिया बैठेंगे, और जो पैसा सरकार पे आना चाहिए वो पैसा जो है माफियाओं पे चला जाएगा, तो गुंडागर्दी बढ़ेगी जी। तो इसलिए ये सारा किया गया था कि भाई जिस एरिया में दारू की दुकान नहीं है तो वहाँ भी अगर खुल जाती है तो वहाँ पे जो माफिया एक्टिव हैं तो वो माफिया जो है उन पे कंट्रोल हो पाएगा और हमारी गवर्नमेंट को जो नुकसान हो रहा है उससे वो बचा जाएगा। इसको लेकर के किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है? जिस तरह से आप लगातार अलग अलग राज्यों में इलेक्शन कर रहे हैं, राज्यों में जा रही हैं, चाहे हिमाचल हो या हरियाणा की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, ऐसे में 2024 को किस तरीके से देख रही हैं आप? क्या विपक्ष बनेगा या सत्ता में आएंगे आप? पहले तो कोशिश है कि नेशनल पार्टी बने और वो बन जाएगी। गुजरात के लोग, हिमाचल के लोग, मैं हिमाचल में गई, मैंने जो हिमाचल में देखा वो देख के मैं हैरान थी। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और हिमाचल में लोगों के पास ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। जिस एरिया में मैं गई थी वहाँ देख के तो मैं दंग थी कि कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। इतना बड़ा एक पॉन्टा साहिब में हॉस्पिटल, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई, उसमें 1 या 2 डॉक्टर बस। और वहाँ पे जो दवाइयों का था अरेंजमेंट वो ये था कि आपको ख़रीदनी है दवाइयाँ। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंसरी थी, लेकिन आपको दवाइयाँ कहाँ से खरीदनी, आपको फ्री नहीं मिलेगी कोई भी दवाई। तो लोगों को अगर छोटा सा भी कुछ भी ज़रा सा भी कोई अपना इलाज कराना है तो उनको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। फर्स्ट एड के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता है। एजुकेशन का भी ऐसी है 10+2 तक
लोग पढ़ लेते हैं कुछ भी करके, फिर वो बहुत दूर उनको नीचे आना पड़ता है, देहरादून वगैरह, तो पढ़ाई रह जाती है, तो सब लेबर रह जाती है ज़्यादातर बन के। तो वहाँ पे ना तो एम्प्लॉयमेंट था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बिजली नहीं बहुत से गाँव में, 5 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है, लोग घरों के अंदर बंद हो जाते हैं क्योंकि जंगली जानवर आने लग जाते हैं। पीने के पानी का भी ऐसे ही रहता है वहाँ। तो आज तक वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। मृदुला जी, जब देश की बात चल रही है तो रोजगार की भी बात कर ली जाए। रोजगार आंदोलन को लेकर के आप लोग सड़कों पर हो, वहीं बिहार में एक तस्वीर ऐसी आती है जहां पर युवाओं को, छात्रों को मारा पीटा जाता है। क्या कुछ कहेंगे रोजगार को लेकर के, खास तौर पर युवा में नाराजगी है? युवा में तो क्या, सभी में आक्रोश है इस बात को लेके कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, और जिनके छोटे छोटे व्यवसाय थे वो भी उन्हें बंद करने पड़ गए जीएसटी की वजह से। जिस तरह से पहले इन्होंने नोटबंदी की, फिर जीएसटी की। जीएसटी जो है वो एक आसान प्रक्रिया नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में शायद सबसे डिफ़िकल्ट टैक्स पेयर की कोई एक यहाँ पे ढांचा खड़ा किया गया है, हिंदुस्तान में है वो जी। सबसे डिफ़िकल्ट है ये ढांचा। लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे हमें किस तरह से जीएसटी देनी है, क्या करना है। तो पहले तो जीएसटी को सरल करने का होना चाहिए। दूसरा, जो नोटबंदी की थी उससे जितना बड़ा नुकसान हुआ, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ और नुकसान ही नुकसान हुआ। और जो कंट्री थे जिन्होंने पहले कभी नोटबंदी की थी, तो वो 25 साल पीछे चले गए इकोनॉमी में। तो कम से कम इनको ये तो देखना चाहिए था। ओवर कॉन्फिडेंस, बिना सोचे समय निर्णय, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना ही नहीं, ये जो नीतियाँ रही बीजेपी की, उसकी वजह से आज ये हाल आते हैं कि मैं हिमाचल में गई तो वहाँ कह रहे हैं जी हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। आप हरियाणा जाओ जी, हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। हम तो क्या करते हैं, हमने तो अपने खेत बेच दिए, तो उससे जो पैसा आया है उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं हम तो। जी, वापस दिल्ली की तरफ आते हैं, और दिल्ली में अगर हम देखें, आप किस तरीके से देख रही हैं? दिल्ली जो है एक कैपिटल है हिंदुस्तान की, और यहाँ पर जिस तरह की गंदी राजनीति आजकल चल रही है, जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सबके ऊपर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उससे मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई साफ है कुछ। क्योंकि देखिए, इनके जो बीजेपी के नेता हैं वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है इतने करोड़ का, कोई कह रहा है इतने करोड़ का, कोई कह रहा है 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो सच एक होता है और झूठ अनेक होते हैं, इसमें तो आपको भी शक नहीं होगा। तो जो आदमी झूठ बोलता है उसको पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है। अब ये जहाँ भी है, अब इन्होंने एक अभी नया प्रोग्राम शुरू किया है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, अभी पटपड़गंज में ये करने जा रहे हैं, जिसमें ये बताना चाहेंगे कि भाई इन्होंने कितने घोटाले करे हैं आम आदमी पार्टी में। तो आप ये बताएं कि इन्होंने कभी अपने घोटाले देखे? जितने बड़े बड़े घोटाले बीजेपी ने करे हैं उनके ऊपर कभी बात की? अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी एक पुल का जो है उद्घाटन करके लौटे, और बरसात हुई और वो पुल ही टूट गया, सड़क ही टूट गई, गड्ढे बन गए। तो ये ऐसा है ना कि आप जो है आप ऐसा पार्शलिटी करते हैं, या तो आप सबके साथ एक जैसा बनाइए ना, कि आप अगर कहीं भी आपको लगता है कि गलत है आपकी अपनी पार्टी में, तो आप उनके ऊपर भी वही कानून लगाइए ना जो आप दूसरी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। क्या कारण है सत्येंद्र जैन जी को अभी भी मंत्री पद पर आसीन किया है, और जबकि वो अभी बाहर नहीं आए हैं? सत्येंद्र जैन जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक्स, अस्पतालों की व्यवस्था देखिए, बहुत अच्छे हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और सत्येंद्र जी जितने क्लीन आदमी हैं, जितने सीधे पुरुष हैं, वो उस हिसाब से जिस तरह से उनको बंद कर रखा है बिना कारण के। कोर्ट में ले गए थे उनको, कोर्ट में भी फटकार लगी थी। कोर्ट में भी कहा गया था कि देखिए, अगर आपने इनके ऊपर जो है ये लगाया है, तो इसके अंतर्गत आप ये बताइए ना कि सबूत का है, कि आपने तो चार्जशीट तो लगा दी, सबूत का है आपके? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम अगली बार ना सबूत लेके आएंगे। और उनको इस तरीके से अरेस्ट किया हुआ है कि वो सब सबूतों को मिटा देंगे, जैसे कि वो कोई आतंकवादी होता है ना, कि वो निकल के चला गया तो सारे सबूतों को मिटा देगा, है ना। इतने सीधे व्यक्ति के लिए, जिनका व्यक्तित्व इतना सरल है, जो इतने सरल व्यक्ति हैं, उनको जिस तरीके से इन्होंने बंद कर रखा है, जिस तरह से उनकी पत्नी को परेशान किया जा रहा है, वो बहुत चिंतन करने की बात है। और महिलाओं के लिए भी बहुत दुख की बात है कि एक मिनिस्टर की वाइफ को इस तरीके से दिल्ली, हमारा जो कैपिटल है, उसमें परेशान किया जा रहा है। जी, अंत में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो देख रहे हैं ये खबर, और क्या कुछ आपकी तरफ से संदेश दिल्ली वालों को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी जनता को कि आपने विश्वास किया है आम आदमी पर। आम आदमी ने ही आम आदमी पार्टी बनाई है। केजरीवाल और सिसोदिया जी ने
जो आपसे प्रॉमिस किया उनको पूरा करने का भरकस प्रयास किया। बेशक उनके पैर बांधे गए, हाथ बांधे गए, और कभी उनका दाएं हाथ को मोड़ा जाता है, कभी उनके बाएं हाथ को मोड़ा जाता है। जैसे कि अभी एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि बायां हाथ उनके सत्येंद्र जैन और दायां हाथ उनके मनीष सिसोदिया जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं अपनी जगह पर ही रहें। आप यही समझें कि जी आपके भाई हैं और आपके लिए जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, आपके हित के लिए होगा। आज तक सारे कार्य आपके हित के लिए हुए हैं। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जिनको सिर्फ कुर्सी का लालच है, अगर आप उनकी बातों में, बहकावों में आ जाएंगे तो आपका कोई हित नहीं होगा। आज तक जैसे आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान थे आम आदमी पार्टी के आने से पहले, तो आप उसी तरीके से दोबारा से उन्हीं परेशानियों में चले जाएंगे। जी, तो सुना आपने मृदुला रस्तोगी जी को। अगर आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आकर के किया है विकास, तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और न्यूज़ जहां तक दूर तक पहुंचा पाएँ पहुंचाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया आपके हाथों में है। तो क्यों नहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए।